नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। ध्यान हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा। इसी श्रृंखला में महासंस्कृति महोत्सव में 3 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम रखा गया। 14-16 फरवरी तक इसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से की गई। यह कार्यक्रम श्री यतिन राठौड़, श्री राजेश बाविस्थले, श्रीमती मधु, श्रीमती वंदना व अन्य हार्टफुलनेस टीम द्वारा लिया गया। इस अवसर पर श्री विशाल सोनवाने, श्री सुरेश पिपलेवार, श्रीमती सिंधु पिपलेवार, श्रीमती शोभा दुआरे, डॉक्टर तिलकचंद दुआरे, श्री मुकेश बराई, कुमारी शिखा सुरेश पिपलेवार इत्यादि उपस्थित थे। इससे शारीरिक व मानसिक लाभ भी मिलेगा। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। इससे ज्यादा मुझे ये बोलना है कि ध्यान का महत्व क्या होता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान के महत्व को जानते हैं या अपने आसपास देखा है लोगों की जिंदगियां बदलते हुए, इसलिए वो यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है और रीजन क्या है कि हम में से कुछ सिलेक्टेड वंस ही यहाँ पर है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारा जो फोकस है लाइफ में वो बाहरी है, बाहरी जो दिखावा होता है या सब बाहरी चीजों पे है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होती है कि जो भी हमारे बाहर में हमारी जो मटेरियल लाइफ में चीजें मिलती है वो हमारी कोर एनर्जी का ही रिजल्ट होती है। आज जो भी चीजें किसी को बोल सकते हैं आप प्रॉस्पेरिटी, जो नॉर्मल लोगों को समझ में आता है, पैसा, नौकरी, अच्छा घर परिवार, ये सब लोगों की भाषा है, नॉर्मल पब्लिक की भाषा है कि सक्सेस मिल गया, वो ही उसको वो जिंदगी समझते हैं। बट वो भी कहीं ना कहीं हमें तभी मिल पाता है जब हम अंदर से उस चीज को डिजर्व करते हैं। तो यदि हम अपनी जिंदगी बाहर बदलना चाहते हैं या जिंदगी का परिवर्तन बाहर लाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने में आंतरिक परिवर्तन लाए। हम अपना जागृति लेवल या कॉन्शियसनेस लेवल, जो जागरूकता कहते हैं, वो जब हमारा कॉन्शियसनेस लेवल, वो अवेयरनेस उस लेवल पे पहुंचेगा तो ये जो बाकी सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली हम तक आती है। बहुत लोग जैसे लोगों के टर्म्स में कुछ बड़े लोग छोटे लोग उनको डिफाइन करते हैं, ऐसा जबकि कुछ होता नहीं एक्चुअली। तो ऐसे लोगों के लिए भी जिनको डर रहता है कि हमने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्राप्ति करना चाहिए, तो ध्यान और साधना जिस प्रकार से कल बताया हुआ है कि संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस महासंस्कृति महोत्सव का एक छोटा सा हिस्सा ही भले सही, तो उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स एंड जिला प्रशासन स्पेशली तहसीलदार सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया कि हम लोगों तक पहुंच सके, अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि हमें सबको मिलके गोंदिया को यदि हमें बाहर से सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इसका एम्बियंस या जो डेवलपमेंट भी लाना है, तो उसके लिए हमें लोगों को बदलना होगा, लोगों की इंटरनल लेवल को बदलना होगा। तो उसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप सभी का सहयोग इसी में इस प्रकार लगेगा। थैंक यू सो मच। जो आखिरी वेव थी, डेल्टा वेव, जिसको हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं, सर ने बताया कि पहले दिन कल कि मुझे वो अवस्था महसूस हुई, लेकिन मैं जागृत भी था। हम जानते हैं ना, मन की अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो सर ने जो अपना अनुभव बताया कि मैं था सुषुप्ति की अवस्था में, मतलब गहरी नींद की अवस्था में फील कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था, यानी मैं जागा हुआ था। तो उस अवस्था को हम दिन भर कैसे कायम रखें? तो अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो फिर बंद आंखों से नहीं, हम अपनी आंखें खुली रखे भी उस अवस्था में अपने आप को कायम रख सकते हैं। तब क्या होगा कि अंदर में जो मैं शांति महसूस कर रहा हूं, स्थिरता, तो जो भी मुझे काम करना है दिन भर में, मैं उसी मूड में करूंगा। क्षमा, करुणा, प्रेम जो हमारे हृदय में ही है, तो उसको हम कैसे टैपिंग करें या उससे कैसा संपर्क करें कि जिससे हम अपने व्यवहार में वो ला सकें। तो कल